हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो अपना टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स वो उसकी जो भी थ्योरी वाले पार्ट थे वो कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पेज 137, क्वेश्चन नंबर 1। In a first order reaction, the concentration of the reactant decreases from 20 millimole per dm cube to 8 millimole per dm cube in 38 minutes. What is the half life of the reaction? ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके कुछ गिवन टर्म्स दिए हुए हैं और आपको एक टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग एक रिवीजन ले लेते हैं या देख लेते हैं कि अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले से ये चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन थी, ठीक है, वो क्या थी, K = 2.303/T log to the base 10 initial concentration and concentration after time t। क्लियर है? ठीक है, यही इक्वेशन को हम लोग ने एक और टर्म में लिखे थे, K = 2.303/T log to the base 10 A/A minus x। ठीक है, अगर आपको याद होगा, A क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और x इज कॉन्सेंट्रेशन दैट इज क्या बोलेंगे, डिक्रीज्ड आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन थे किसके लिए, सॉरी, ये दोनों इक्वेशन थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की इक्वेशन लिखी अपने पास, दैट इज T half = 0.693/K। ठीक है, ये तीन इक्वेशन थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइकवाइज अपने पास इसके लिए थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, for zero order reaction K = A0 minus AT/T। क्लियर है? ये हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको याद होगा, हम लोग ने अरेनियस इक्वेशन भी पढ़े थे। अरेनियस इक्वेशन वाज K = A into E⁻⁻ ठीक है, और अगर आपको क्या दिया हुआ है, अगर आपको दो अलग अलग टाइम के लिए अगर आपको फाइंड करना है, तो अरेनियस इक्वेशन के हम लोग को पता है कि इसमें जो क्या बोलेंगे आप, रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर आपको वेरिएबल टेम्परेचर का अगर फाइंड करना है, तो उसके लिए भी इक्वेशन थी अपने पास, log to the base 10 K2/K1 = A/2.303 R T2 minus T1/K1 T2, where T1 and T2 are two different, obviously temperature condition आपको लगानी है कि T2 should be greater than T1। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज है जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करें। ठीक है, बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास एक हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला है, आपको लगा के फाइंड कर सकते हो। लेकिन हाफ लाइफ के लिए जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि आपको क्या चाहिए, आपको K चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे K डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्या क्या गिवन है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन क्या है, given is initial concentration आपको given है 20 millimole per
DMQ. Okay, then final concentration is 8 millimole per DMQ. ठीक है, और क्या गिवन है आपको, टाइम गिवन है, टाइम कितना है 38 मिनट्स. ठीक है, एंड फाइनली आपको फाइंड करना है टी हाफ. ओके, अगर आपको याद होगा, ठीक है, हम लोग ये सारे टर्म्स को किसे डिनोट करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए नॉट से, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इट विल बी ए टी एंड टाइम इज टी. ओके, यहाँ पे आपको जिससे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एसआई सिस्टम में सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हो, तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्जन के लिए आपको क्या चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स है ये मोल पर डीएमक्यू में होनी चाहिए और टाइम को सेकेंड में होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ याद रखना है कि आपकी जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन है दे शुड बी इन द सेम यूनिट. ठीक है, मतलब ये दोनों की यूनिट आपस में सेम होनी चाहिए. और आपको टाइम को भी सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट विल बी मोर लेंथी. और अगर आपको याद होगा, हम लोग को ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि के हम लोग ने पढ़े थे क्या है, पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको टाइम हमेशा आपको सेकेंड में ही कन्वर्ट करना पड़े. ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आ रही है, मिनट दी हुई है, तो आप के को क्या बोलेंगे, डिनोट कर सकते हो पर मिनट में, पर आवर्स में, पर डे में, हम लोग ने पढ़े थे. ओके, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर बार वो मिनट को या आवर्स को कन्वर्ट करो. बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप के की यूनिट लिखोगे तो वो क्या होना चाहिए, इनवर्स ऑफ टाइम. तो अगर आप यहाँ को यहाँ पे अगर आप टाइम को मिनट में डिनोट कर रहे हो, तो मतलब जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो के होगा उसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए, पर यूनिट टाइम. ओ सॉरी, पर मिनट. ओके, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको, टी हाफ फाइंड करना है. ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है. ओके, तो फॉर्मूला जो हम लोग को यूज करना है, टी हाफ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 0.693 बाय के. क्लियर, लेकिन अपने पास के नहीं है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन डिटेल्स है वो डिटेल से पहले के फाइंड करना पड़ेगा. तो के लिए भी आपके पास इक्वेशन है, क्या है, 2.303 बाय टी log to the base 10 initial concentration by final concentration. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाली इक्वेशन यूज करके हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन के की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप क्या फाइंड करोगे, टी हाफ फाइंड करोगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. K is equals to 2.303 by T आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, 38 मिनट अपॉन 38 log to the base 10. Initial concentration is 20 millimole divided by final concentration is 8 millimole. ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको पहले कैंसिल करोगे, ये वाली वैल्यू का आपको लॉग निकालना है. जो लॉग निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. तो फॉर योर ईज मैंने पूरा सॉल्व कर चुकी हूँ फॉर माइनस ऑल्सो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ इट विल बी 2.5 because 2.303 divided by 38 log of 2.5. ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू का लॉग निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप क्या करोगे, ये वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. ओके, ये वैल्यू का जो लॉग आ रहा है वो कितना है, 0.3979. होप आपको पता होगा कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट है दैट डिजिट माइनस 1. तो डेसिमल के पहले आपके पास एक ही डिजिट है, तो 1 minus 1 विल बी 0. ठीक है, और आप कैसे फाइंड करोगे इसको, 25 के 0 वाले कॉलम में, तो 25 का 0 विल बी 0.3979. ओके, आपको क्या करना है, देन ये वाली वैल्यू को सॉल्व करना है. तो इसके लिए भी आप इसको डायरेक्ट कैलसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको कैलसी से अलाउड नहीं है. मैं कर सकती थी, लेकिन फिर भी आपकी इसके लिए मैंने इसको फिर से पूरा लॉग से सॉल्व की. तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन पे लॉग लगाऊं, इट विल बी लाइक
log 2.303 plus log 0.3979 minus log 38. ओके, तो अगर इसके लिए अगेन आप इसके लिए लॉग कैलकुलेट करोगे, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, 1 माइनस 1 विल बी 0. इसमें चेक करना है आपको 23 के 0 वाले कॉलम और थर्ड वाले मीन डिफरेंस में. वैल्यू इज 3623 प्लस यहाँ डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं है, तो 0 माइनस 1 विल बी -1. वो -1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, बार 1. ओके, देन बार 1 आपको किसको चेक करना है, 39 के 7th कॉलम और 9th मीन डिफरेंस. वैल्यू विल बी 5998 माइनस, यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो हम लोग डेसिमल करेंगे क्या है, फिर डेसिमल इसके बाद है. ठीक है, तो 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 विल बी 1.38 के 0 वाले कॉलम में 5798. आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और रिमेनिंग में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, ओके. फाइनली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बार 2.3823. ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू का एंटीलॉग निकालना है. अब ये एंटीलॉग आप कैसे चेक करते हो, तो एंटीलॉग के लिए आपको डेसिमल के बाद वाली जो 2 डिजिट है उसके क्या बोलेंगे आप, उसकी रो में चेक करना है उसका 2nd कॉलम और 3rd मीन डिफरेंस. वैल्यू इज 2412. ओके, हम लोग कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, लेफ्ट के बाद एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगी उसको क्या करना है 10 के पावर में. ये आ गई आपकी वैल्यू फॉर, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, के. ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया तो इट विल बी दिस. तो k इज इक्वल्स टू 0.02412. ठीक है, ये आपका k आ गया. हम लोग इसकी यूनिट लगाएंगे, तो अगर आपने यहाँ पे टाइम यूज किए थे मिनट्स में तो ऑब्वियसली k विल बी पर मिनट. ठीक है, लेकिन आपको k कैलकुलेट नहीं करना है, तो क्या कैलकुलेट करना है, t हाफ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, दोबारा t हाफ के लिए 0.693 अपॉन k की वैल्यू क्या है 0.02412. ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी t हाफ. ओके, ऐसे स्टार्ट करना. दिया कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विल बी 693 डिवाइडेड बाय 24.12. ठीक है, अगेन अगर मैं इसको लॉग लेके सॉल्व करूं सो इट विल बी लाइक log 693 minus log 24.12. अब इसका लॉग कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 minus 1 will be 2.69 का 3rd कॉलम is 8407 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 minus 1 will be 1.24 का 1st कॉलम और 2nd मीन डिफरेंस is 3824. ओके, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है इट इज 1.4583. ओके, कैसे चेक करोगे आप इसका एंटीलॉग, 0.45 के 8th कॉलम और 8th कॉलम एंड 3rd मीन डिफरेंस. आंसर इज 2873. ओके, अब क्या करना है, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है इनटू डेसिमल के पहले जो भी है वो 10 के पावर में, तो इनटू 10 इट इज 28.73 minutes. Okay, so you got t half, half life of the first order reaction is 28.73 minutes. Okay, simple enough. तो हम लोग ने क्या किए,
आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है वो टाइम गिवन था, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना था, आपको रिएक्शन की हाफ लाइफ फाइंड करनी थी। आपके लिए आपके पास हाफ लाइफ के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन आपको वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं गिवन था, इसलिए वो रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट एक दूसरा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो ठीक है, हो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने फर्स्ट क्या किए, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किए, देन वो रेट कांस्टेंट से आपने क्या कैलकुलेट किए, हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलर टाइप इज question number 2. Question number 2 is the half life of the first order reaction is 1.7 hours. How long will it take for 20% of the reactant to react? Okay, इसके लिए चेक करते हैं, इसको कैसे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स, ठीक है। आपको डायरेक्टली हाफ लाइफ दी हुई है, सो वी गॉट T half is 1.7 hours. Okay. आपको पूछ रहा है how long will it take for 20% of the reactant to react. अब ये कैसे आप फाइंड करोगे, आपको फाइंड क्या करना है, दिस इज गिवन कि आपको हाफ लाइफ दी हुई है 1.7 आवर्स। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टाइम, कौन सा टाइम, उतने टाइम जितने टाइम में 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, ठीक है। अब इसके लिए आपको ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको एक कंडीशन दी है कि आपका 20% जो रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए, रिएक्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो 20% के लिए आप क्या करोगे, लेट अस अज्यूम कि आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100 मोल पर डीएम क्यूब। आप इसको मोल पर डीएम क्यूब में करो, मिली मोल पर डीएम क्यूब में करो, डजंट मैटर, क्योंकि आपके जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू में कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। इट डजंट अफेक्ट द टोटल इक्वेशन। ओके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ज्यूम करूँ कि कितना है 20 मिलीमोल पर डीएम क्यूब है, आपको बोल रहा है कि 20% क्या हो चुका है, रिएक्ट कर चुका है, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 बाई 20, क्योंकि आपका 20% क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है। तो फाइनल आप कैसे फाइंड करोगे, जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। ये इक्वेशन आप कौन सी इक्वेशन से यूज कर सकते हो, दिस इज ए, ठीक है। और आपको जो कंडीशन दी हुई है 20% रिएक्टेंट क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है, that 20% is x. ओके, तो आपके पास इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टाइम, ठीक है, कि वो 20% रिएक्ट करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है। फिर से आप क्या करोगे, फाइंड करोगे T as 2.303 by K log to the base 10 A upon A minus x, ठीक है। A इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है 100, इट विल बी अगर 20 है तो 100 माइनस 20 करके आप इसको सॉल्व करोगे। देन आपको फिर से
के की वैल्यू आपको नहीं मालूम है बराबर। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको हाफ लाइफ दी है। तो ये हाफ लाइफ से आप क्या फाइंड करोगे, वी नो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, नेगेटिंग के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ। ठीक है, हम लोग ने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, वो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने पहले ये वाले इक्वेशन यूज किए थे, फिर ये वाले। अभी आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। आप पहले हाफ लाइफ वाली इक्वेशन से आप क्या फाइंड करोगे, रेट कांस्टेंट फाइंड करोगे, और फिर वो रेट कांस्टेंट यूज करके आपको क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, ओके, आपको याद रखना है। हाँ ठीक है, तो इट इज ए, और ए क्या है आपका 100 है, और ये a माइनस एक्स इज 100 माइनस 20। ठीक है, 20 इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो उतने टाइम में रिएक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है, 20%। फाइन, तो इसको आप सिमिलर टाइप है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके टाइप का एक और रिएक्टेंट है, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। The first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate its half life. आपको यही सब यूज करना है। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। मतलब आपको टाइम गिवन है कितना, 40 मिनट्स। ठीक है, अगेन हमको बोल रहा है कि 40 मिनट्स लग रहे हैं किसके लिए, 30% डीकॉम्पोजिशन के लिए, और आपको कैलकुलेट करनी है उसकी हाफ लाइफ। आपको फाइंड करना है टी हाफ। ओके, अब 30% डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, फिर से अगर मैं अज्यूम करूं कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है, 100 मिलीमोल या 100 मोल पर डीएमक्यू। ठीक है, ये क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या बोल रहा है कि 40 मिनट्स के बाद 30% जो रिएक्टेंट है वो क्या हो चुका है, डीकम्पोज हो चुका है। मतलब अगेन आपको, अगर मैं अज्यूम करूँ कि क्या है ए, तो आपको x की वैल्यू गिवन है, x कितना गिवन है आपको 30। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे फाइंड करोगे, a माइनस एक्स, दैट इज 100 माइनस 30। सिंपल है। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, यही दोनों इक्वेशन यूज करनी है। आप फर्स्ट क्या करोगे, इसको सीधा कर लेते हैं, k will be 2.303 by t log to the base 10 a upon a minus x। अब क्या फाइंड करोगे, पहले रेट कांस्टेंट, और फिर वो रेट कांस्टेंट यूज करके अब क्या करोगे, उसकी हाफ लाइफ फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, मूविंग नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगेन क्या है, सिमिलर है, इसमें से एक सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, what is the energy of activation of the reaction whose rate constant doubles when the temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin। ठीक है, अब ये क्या है, अभी दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन है जो हम लोग ने पढ़े थे कि अगर आपको अरेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो वो 2 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हम लोग ने बात किए थे कि उसमें जो आपका रेट कांस्टेंट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में इक्वेशन यूज हुई थी वो इक्वेशन एक्चुअल में हम लोग को यूज करनी है। आपको कंडीशन दी हुई है कि आपको फाइंड क्या करना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करना है जब, और कंडीशन दी हुई है कि जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम 303 टू 313 केल्विन, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जा रहा है, डबल। ठीक है, तो
पहले गिवन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको गिवन है दो टेम्परेचर, लेट T1 बी 303 केल्विन एंड T2 बी 313 केल्विन, ठीक है। अब ये दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये दो टेम्परेचर के लिए आपको जो रेट कांस्टेंट है, लेट वो रेट कांस्टेंट बी K1 एंड K2, मतलब फॉर T1 द रेट कांस्टेंट विल बी K1 और T2 के लिए K2, ओके। लेकिन आपको जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि जब आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो, ठीक है, राइज कर रहे हो फ्रॉम 303 टू 313, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जा रहा है, डबल। मतलब आपको कंडीशन जो दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि K2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स K1, बराबर। अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो T1 से T2, तो आपका K2 विल बी 2 टाइम्स K1, आपको यही कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। देन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है log to the base 10 K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 2, ओके। ये R क्या है, R आपका गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ लिख देते हैं। R is equals to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्लियर, ओके। तो आपके पास सारी चीजें, आपके पास T1 है, T2 है, R है, और K के लिए आपके पास क्या है, कंडीशन, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो वैल्यूज गिवन है, पहले वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। log to the base 10, ओके। K2 क्या है आपका, आपको कंडीशन दी हुई है कि वो क्या है, 2 टाइम्स K1, तो लेट इट बी 2 K1 upon K1 is equals to EA आपको कैलकुलेट करना है, दिस 2.303 into R की वैल्यू इज 8.314, तो ये T2 और T1 आपको वैल्यूज गिवन है 313 माइनस 303 डिवाइडेड बाय 313 into 303, ओके। यहाँ पे ये दोनों के आपके कैंसिल हो गए, ओके। एक साइड पे आपके पास सिर्फ क्या बचा, log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0.3010 is equals to this side is EA upon 2.303 into 8.314 into this is obviously ये कितना हो गया, this is 10 upon 313 into 303। आपको कैलकुलेट क्या करना है, EA, फाइनली सारी चीज क्या हो जाएगी, इस साइड ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। वी हैव EA इज इक्वल्स टू, ये सब क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, वी हैव 0.3010 EA is equals to 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 313 into 303 divided by, okay, lots of numbers, okay। तो ये आपके ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, लेट ये टेंसेस को डिवाइड किया अगर आपने किसी टर्म को, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ओके। ये मैंने जो की थी किसके लिखी थी, इसको अगर मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड कर दूँ 10 से, तो इट विल बी 31.3, तो इक्वेशन विल बी लाइक 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 31.3 into 303, ठीक है। इसके लिए लॉग सॉल्व कर लेते हैं, तो log 3010 सारे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब सब क्या हो जाएगा, प्लस
2.303 plus log 8.314 plus log 31.3 plus log 303. ओके, सॉल्व करते हैं फटाफट। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक विल बी, यहाँ पे क्या है डेसिमल के पहले 0, 0 माइनस 1 विल बी बार 1। 30 का फर्स्ट कॉलम इट इज 4786। देन इसके लिए कितना हो जाएगा 0.23 का 0 और थर्ड इट इज 3623 प्लस फॉर 8.314 इट इज 0.9198 प्लस 31.3 it is 1.4955 प्लस लास्ट वाले के लिए 2.4814। आपको सारी वैल्यूज को ऐड करना है। एडिशन के बाद जो वैल्यू है इट इज 4.7376। अब क्या करना है, इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। ओके, एंटीलॉग आप इसमें चेक करोगे 0.53 के 7th कॉलम और 6th में डिफरेंस इट इज 5468। आपको लेफ्ट के बाद एक पॉइंट लगाना है इनटू ये 4 कहाँ जाएगा 10 के पावर पे। अब क्या कैलकुलेट कर रहे थे EA एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दिस इज एनर्जी, तो एनर्जी के लिए इसकी जो यूनिट आएगी यूनिट विल बी जूल पर मोल। ओके, आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप दूसरे फॉर्म से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ओके ये कितना है 10⁴। आई कैन राइट एज 54.68 इंटू 10⁻3, ठीक है। डेसिमल मैंने एक पॉइंट शिफ्ट की तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा, कम हो गया। दिस इज जूल पर मोल। लेकिन यहाँ पे क्या है 10⁻3, यू नो 10⁻3 मतलब कितना हो गया। मैं इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ किलो। इट विल बी लाइक 54.68 किलो जूल पर मोल। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप इसको सिर्फ यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो वो जूल को हम लोग ने क्या किए किलो जूल में कन्वर्ट किए। तो ये सिंपल था, ठीक है। ओके, तो आपके पास क्या है, आपको बोल रहा था कि आपको 2 अलग अलग टेम्परेचर्स दिए हैं और टेम्परेचर्स पे आपको उसके बाद एक कंडीशन दी हुई थी कि जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो क्या आ जाएगा, आपका जो फाइनल रेट कांस्टेंट है, जो सेकंड वाले हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है डबल हो जा रहा है फर्स्ट जो टेम्परेचर है उसके रेट कांस्टेंट के लिए। और आपको फाइंड करना है वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला था, वो फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। इसके जैसा एकदम सिमिलर टाइप है आपके पास एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 104 किलो जूल पर मोल। द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.7 into 10⁻⁻5 per second. What is the rate constant at 30 degree Celsius? Okay. तो इसके लिए भी गिवन फाइंड कर लिख लेते हैं पहले। ओके, we solving question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपको फर्स्ट ही क्या गिवन है, आपको EA या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन है एज 104 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देन आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, फर्स्ट लेट K1 बी 3.7 into 10⁻⁻5 पर सेकेंड, ठीक है। और टेम्परेचर है T1 के लिए आपको T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस। आपको T2 दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और आपको फाइंड करना है K2,
और आपको आर की वैल्यू भी दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आप फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1, ठीक है। आपको K1 गिवन है, EA गिवन है और सारे टेम्परेचर्स भी गिवन है। ओके, जो चीज़ आपको याद रखनी है, हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं किसमें, केल्विन में, मतलब ये दोनों टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन 2 केल्विन। तो इट विल बी, आपको क्या करना है, 273 ऐड करना है, दिस इज 298 केल्विन और 30 के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 303 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपका कन्वर्जन है और आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है। अच्छा याद रखना है, अगर आपका ये वाला के जिसमें है सेकेंड में या पर सेकेंड है, तो आपका जो फाइनल के आएगा उसकी यूनिट भी क्या होगी, पर सेकेंड होगी, ठीक है। आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। लेकिन जो क्या बोलेंगे आप एसआई सिस्टम में, उसमें आप किलो यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर केल्विन में, ठीक है। तो किलो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी लाइक 10⁻³ जूल पर मोल, ओके। और बाकी तो आपको इसको सेम ही सॉल्व करना है, ठीक है। और आर की वैल्यू भी आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आप फाइनली इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके।